हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था 3G का, उसमें हमने भिन्न वाले सवाल किए थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। ठीक, अब उसी एक्सरसाइज में आपके अगले क्वेश्चन आते हैं माता पिता की पुत्र की और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पिता पुत्र की आयु इतनी है कि माता और पिता की आयु, किसी की भी आयु के बारे में आता है, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे पिता पुत्र की आयु के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आयु से रिलेटेड, आयु पर आधारित प्रश्न। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। एक आपका जो क्लास 10 के जो आपको एग्जाम में करना है उससे, और एक थोड़ा छोटा सा मेथड है, ठीक, उससे, दोनों से कर सकते हैं। तो देखेंगे मेथड 1 जो आपके कैंसर रिलेटेड है, MI1। ठीक, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है आपको, 5:2। तो मान लो, पहले माना पिता की आयु, ठीक, पिता की आयु क्या मान लेंगे आप, x वर्ष है, कितनी वर्ष है, x वर्ष। और पुत्र की आयु क्या है आपके, y वर्ष है। ठीक, ये दोनों की क्या हो गई, आपकी आयु हो गई, पिता की हो गई x वर्ष और पुत्र की हो गई y वर्ष। अब इन आयु का अनुपात दिया है, पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5/2। मतलब ऐसा x अनुपात y बराबर 5:2, यानी x/y बराबर 5/2। कैंची गुणा करें, ठीक, कैंची गुणा करें 2 का x में 2x बराबर 5 का y में 5y, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 5y बराबर 0। ठीक, ठीक, तो देखिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। ठीक, तो 2x माइनस 5y बराबर 0, इसे समीकरण क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक, तो 10 वर्ष बाद यानी पिताजी कितने साल बड़े हो जाएंगे, 10 साल बड़े पिता हो जाएंगे, और पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। दोनों 10 साल बढ़ेगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि पिता बढ़ जाए और पुत्र वैसे ही रहे। ठीक, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब उनकी जो पिता की और बटे पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया था, 2:1 हो गया था। ठीक, तो इसको तो हमें क्या बतानी है, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। हमने वर्तमान आयु क्या मानी थी, ये वर्तमान आयु है दोनों की। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु, पिता की x और पुत्र की y। क्या करेंगे, कैंची गुणा 1 का कर दें गुणा, x + 10 ही रहेगा। अब 2 का करें y + 10 में, 2 का y में 2y और 10 दूनी 20, 4 अचर। ठीक, अंकगणित, ठीक, अंकगणित और बीजगणित। इसको इस तरफ लाएं, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस के 10। ठीक, प्लस के 10 उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, यानी x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1, इसको 1 और 2 को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ आगे 2x है, यहाँ पे क्या है आपका x। तो अगर एक कब कटेंगे, जब आप इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक, तो कर दीजिए 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 10 दूनी कितना 20, और ये क्या आपका 2x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण 2 थी, ये समीकरण 1 थी। ठीक, फिर क्या करेंगे, घटाने पर घटा दीजिए, माइनस है 2 प्लस, और प्लस है 2 माइनस, ये वाला नंबर क्या हो गया, कट गया। अब प्लस के 5y में से माइनस के 4y गए, प्लस के 5y में से माइनस के 4y गए, यानी y बराबर 20 में से 0 गया, कितना बचा हमारा 20 ही, यानी y का मान कितना हो गया 20। तो y किसकी आयु थी, आपकी पुत्र की आयु थी। किसकी आयु थी, पुत्र की, यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी 20 वर्ष। कितने वर्ष, 20 वर्ष, यानी एक पुत्र की आयु आपकी निकल आई। ठीक,
इसी प्रकार अब काय की निकालेंगे हम पिता की आयु, तो पिता की आयु यानी काय का मान हमें चाहिए x का मान, तो हम चार समीकरण 1 में रखें, चार समीकरण 2 में रखें, उससे आपका x का मान आएगा। ठीक, तो समीकरण 1 में ये रख लो, 1 में y बराबर 20 रखने पर या y का मान रखने पर क्या है आपकी 2x - 5y बराबर 0, 2x - 5 बटे 20 बराबर 0, तो 2x बराबर इस संख्या को इस तरफ ले जाएं, तो 20 का बड़ा 5 होगा, तो 20 पंचे 100। अब दो लोग मिलकर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, एक व्यक्ति कितना करेगा 50, कितना करेगा 50, यानी y का मान 20 है और x का मान कितना आ गया 50, x का मान 50 यानी ये किसकी आयु आ गई आपके पिता की आयु आ गई, पिता की आयु कितनी कहलानी है आपकी 50 कहलानी। ठीक, ये आपका इसका मेथड 1 था। अब अगर इसी मेथड को हम दूसरे क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड के साथ सॉल्व करें तो क्या है, ये आपका जो एग्जाम में चलेगा वो यही वाला चलेगा। ठीक, और जब हम किसी तैयारी के लिए यूज करें तो ठीक आपका एक शॉर्ट मेथड है, इसका आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे देखो MI2 मेथड 2 क्या है आपका, इसमें क्या करेंगे हम देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था 5:2, तो पिता की मान लो आप आयु क्या है 5x है और पुत्र की क्या है आपकी 5x है और पुत्र की क्या है 2x है। ठीक, अब कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 10 साल बाद यानी 5x + 10 और 2x + 10, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:1। इसको आप हल कर दीजिए 5x + 10 हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x और 10 दूनी 20। ठीक, अचर और चर को एक तरफ और अचर और चर को एक तरफ, 5x - 4x इस तरफ माइनस होगा कि नहीं 20 बराबर 20 और प्लस का 10 उस तरफ जाएगा माइनस का 10, यानी 4x 5x में से 4x गया x बराबर 10, यानी x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो देखो हमने पिता की आयु क्या मानी थी 5x, यानी 5 बड़े कितना 10 यानी 50 वर्ष, एक इसकी आयु आ गई आपकी पिता की आयु आ गई, और पुत्र की आयु क्या मान लिया मैंने 2x, तो 2 बड़े कितना 10 यानी 10 दूनी 20 वर्ष। तो ये इसका क्या कौन सा मेथड हो गया शॉर्ट मेथड हो गया। अगर आपको क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो आप इतना छोटा थोड़ी करेंगे, और आपको जो हमने पहला मेथड बताया आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, देखेंगे इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज क्वेश्चन लगाइए। तो देखेंगे अगला सवाल लिखेंगे। ठीक, उसी को जो आपके पिता जो आयु पर आधारित आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया, अब उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक, क्या है दूसरा क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक, सबसे पहले मान लो आप आयु, माना पिता की आयु, ठीक पिता की आयु मान लीजिए आप क्या है x वर्ष, और पुत्र की आयु दोनों की क्या है वर्तमान आयु। ठीक, माना पिता की वर्तमान आयु आपकी x और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी क्या है y वर्ष है। ठीक, दोनों की आयु मान ली। अब क्या वर्ष पहले क्या रहे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले आया नहीं, हम क्या लगाएंगे माइनस। कैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरी वर्तमान आयु 22 वर्ष है। ठीक, तो 2 वर्ष पूर्व मेरी कितनी थी, तो पूर्व पूछा ना, यानी तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व का, तो पिताजी भी 5 साल क्या होंगे काम, और पुत्र भी क्या होगा 5 साल काम। ये कौन होंगे पिता की आयु हो जाएगी और ये पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितने गुनी है 4 गुनी। पिता की आयु, ठीक पिता की आयु है वो किसकी आयु से पुत्र की आयु से। ठीक, कितने गुनी है 4 गुनी है। तब 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस के 5 बराबर 4 बड़े पुत्र की आयु क्या होगी y माइनस के 5। ठीक, x माइनस के 5 बराबर 4 का अंदर गुणा करें, 4 का y में 4y और 4 पंचे 20। ठीक, यानी अब इसको इस तरफ लाएंगे और उसको इस तरफ ले जाएंगे, चर और चर को एक तरफ रखेंगे x और y के लिए,
और अचर के लिए उस तरफ रखेंगे, यानी x ए प्लस का 4y इस तरफ आएगा माइनस के 4y बराबर माइनस का 20 और ये माइनस का 5 उस तरफ पहुंचेगा प्लस का 5। ठीक, यानी x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 15, समीकरण ए। ठीक, ये अभी यहाँ से यहाँ तक की समीकरण बनी। ठीक, अब और पढ़ो आगे क्या है, और 15 वर्ष बाद, अब कब की कंडीशन क्या है, 15 वर्ष बाद की बोल रहे, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस की 15 और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस की 15। ठीक, 15 वर्ष बाद में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा भी मैं 22 वर्ष का हूँ तो 4 साल बाद में कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 4 साल बाद, तो 22 में 4 क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, 22 और 4 26। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 वर्ष बाद कहा तो पिता में 15 जोड़ेंगे और पुत्र में भी 15 जोड़ेंगे। क्यों पुत्र में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की जो एज है वो साथ साथ बढ़ेगी ना। ठीक, तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, किसकी, पिता की आयु का, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी, यानी कितने का गुणा करेंगे, अब पुत्र में 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो पिता की क्या दिया आपकी x प्लस की 15 बराबर 2 गुणे y प्लस की 15। ठीक, तो x प्लस 15 बराबर 15 2 का y में 2y और 15 दूनी 30 हो गया कि नहीं। ठीक, अब इसको इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी x माइनस 2y बराबर 30 माइनस के 15, यानी x माइनस 2y बराबर कितना 15 हो जाएगा। ये हो गया आपकी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखेंगे, तो लिख लें पहले इसको, इसी के नीचे लिख लो, चलो 4y बराबर माइनस के 15। ठीक, लिख लिया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्यों, क्योंकि दोनों एक से हैं तो गुणा तो कुछ करना नहीं है, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कट गया। अब प्लस के 4y में माइनस का 2y गया तो क्या बचा आपका 2y बराबर 15 प्लस की 15, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो 2 लोग मिलकर 30 रुपए खर्च कर रहे हैं तो एक लोग कितना करेगा 30/2, यानी कितना 15, यानी y का मान कितना आ गया आपका 15 आ गया। y किसकी आयु थी, जल्दी बता, y किसकी आयु थी आपकी, पुत्र की आयु थी, कितनी आ गई आपकी 15 वर्ष। ठीक, 15 वर्ष आपकी किसकी आयु आ गई, पुत्र की आयु आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख के हम x का मान निकालेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, x का मान रख दीजिए आप, तो x माइनस 2y बराबर, सॉरी y का मान रखना है, x माइनस 2y बराबर 15, तो x माइनस 2 गुणे 15 माइनस के बराबर में 15। ठीक, अब x माइनस 15 दूनी 30 बराबर 15। अब ये चर राशि अचर राशि अंकगणित कहाँ जाएंगे, अंकगणित के पास, तो ये माइनस का 30 उस तरफ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 15 और माइनस का 30 उस तरफ हो जाएगा प्लस का, यानी कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। ठीक, कितना हो जाएगा 45, यहाँ लिख दे रहा, अगर नहीं लिख रहा हो तो x बराबर हो जाएगा आपका 45। ठीक, x किसको माना था हमने, पिता को, तो यानी पिता की आयु आपकी आ गई 45 वर्ष और पुत्र की आयु आपकी आ गई 15 वर्ष। ठीक, तो ये आपका ये इसका सवाल को सॉल्व करने का फुल मेथड था। ठीक, अब अगर आपको इसको मेथड 2 से देखना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप 10th वाले ध्यान दें कि आपको जो एग्जाम में आएगा तो आपको इस फुल मेथड से करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोगों को बोलेंगे तो मैं शॉर्ट में भी आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको जो माता पिता है एज वाले जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा मैं सोचता हूँ डर, आपका जो डर है वो कम होगा। ठीक, कि उन्हें करते क्या है, आप प्लान बाय स्टेप सही से लिखते जाएं, आपका सवाल अवश्य सही होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो हर एक सिस्टम को सही से लिखना है आपके लिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही हो पाता है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।